नमस्कार दोस्तों, 90.8 एफएम रेडियो दस्तक पर मैं निर्मल भटनागर, मोटिवेशनल स्पीकर, एजुकेशनल कंसल्टेंट, आप सभी का स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, बाजार अनिश्चय से भरा हुआ है, लेकिन यह स्थिति सभी के साथ है। कई लोगों की नौकरी चली गई है, कई लोग इस दुविधा में हैं नौकरी मिलेगी या नहीं। कई का व्यापार चौपट हो चुका है, कुछ लोग अभी विचार ही कर रहे हैं कैसे शुरुआत होगी। तो इंडस्ट्री भी इससे अछूती नहीं है, वे भी परेशान हैं। कई लोग अपनी कर्म भूमि छोड़कर अपनी जन्मभूमि की ओर लौट आए और फिर से शुरुआत के बारे में सोचें। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, जिंदगी कभी रुकती नहीं है, जिंदगी कभी ठहरती नहीं है। जिंदगी हमेशा आगे होती है। जी हाँ, हमें आगे ही जिंदगी मिलेगी। बचा हुआ समय, जो आने वाला समय हमारे पास है, वही हमारा जीवन है, क्योंकि पहले वाला तो हम जी चुके हैं। तो चलिए एक कहानी से इसे आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि असफलता के डर से या फेल हो जाने की वजह से हम रुक नहीं सकते। बात 5 सितंबर 1901 की है। अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर के पास में एक बच्चे ने जन्म लिया। अत्यधिक गरीब परिवार था। पिता परिवार के लालन पालन के लिए न्यूज़पेपर बांटा करते थे, मैगजीन्स बांटा करते थे। इस बच्चे को भी बहुत कम उम्र में पिता का हाथ बटाना पड़ा, जिसके लिए वो सुबह 4 बजे उठकर मैगजीन और न्यूज़पेपर बांटने निकल जाया करता था। जी हाँ, इतनी कम उम्र में। और उस वजह से थक इतना जाता था कि पढ़ाई पे पूरा ध्यान नहीं लगा पाता था। पर उसे ड्राइंग का बहुत ज़्यादा शौक था। मात्र 6 वर्ष की उम्र में अपनी छोटी बहन के साथ मिलकर उसने एक बहुत बड़ी ड्राइंग बनाई। जी हाँ दोस्तों, उसमें कैनवास की जगह थी दीवार और कलर की जगह था डामर। पिता ने बड़ा नाराजगी जताई, काफ़ी डांटा, लेकिन उससे बच्चे के शौक पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने अपने शौक को कंटिन्यू रखा, लेकिन पिता से बन नहीं पा रही थी। इसीलिए उसने ये सोचा कि ठीक है, मैं यहाँ से अपने जीवन की नई शुरुआत करता हूँ, खुद का जीवन खुद जीता हूँ। समय चक्र चलता रहा। एक दिन बच्चा निर्णय लेकर घर से निकल गया कि अब यहाँ से जीवन अब मैं अपना अपने अनुसार जीऊंगा। रेड क्रॉस में जाके इंटरव्यू दिया, ड्राइवर के लिए सिलेक्ट हो गए। पर नौकरी के हिसाब से थोड़ी उम्र ज़्यादा लिखानी पड़ी, तो उम्र ज़्यादा लिखाकर फ्रांस चले गए। लेकिन वहाँ ये चीज़ पता लग गई। इस वजह से कानूनी अड़चनों के कारण उन्हें वापस लौटना पड़ा अमेरिका के लिए। अमेरिका के लौटकर उन्होंने एक नौकरी ज्वाइन करी, एक आर्टिस्ट के रूप में। लेकिन जिस कंपनी को उन्होंने ज्वाइन करा था, जिस आर्ट स्टूडियो को उन्होंने ज्वाइन करा था, उन्होंने उसे नौकरी से निकाल दिया, ये कहते हुए कि आप क्रिएटिव नहीं हैं। लेकिन उन्हें अपनी योग्यताओं पर विश्वास था। उन्होंने वहां के अनुभव को साथ लिया, अपने बड़े भाई रॉय से बात करी और मिलके अपना नया स्टूडियो ओपन कर दिया, लाफोग्राम के नाम से। लेकिन पैसे की कमी और अन्य समस्याओं की वजह से ये बिजनेस चला नहीं और वे दिवालिया हो गए। दिवालिया होने के बाद मात्र $40, जिसे आप अपने यहाँ की भाषा में 40 रुपए समझ सकते हैं, $40 लेकर वे न्यूयॉर्क के लिए निकल गए। वहां न्यूयॉर्क में वे फिल्मों में काम करना चाहते थे, लेकिन उन्हें वहां कोई वैसा मौका मिला नहीं। लेकिन उन्होंने वहां एक नई चीज नोट करी कि वहां पर कोई एनिमेशन की फील्ड में काम नहीं कर रहा है। जी हाँ, तो उन्होंने एनिमेशन की फील्ड में अपना फिर से एक नया स्टूडियो खोला और एक बड़े अच्छे कार्टून कैरेक्टर की रचना करी, ओसवाल्ड द लकी रैबिट। जी हाँ, ये उस समय का बड़ा प्रसिद्ध कार्टून कैरेक्टर हुआ करता था। खैर, उनके जो निर्माता थे, उन्होंने उनकी पूरी टीम को अपनी ओर मिला लिया। जब उनकी टीम टूट गई तो उस वजह से ओसवाल्ड द लकी रैबिट का कानूनी अधिकार उस निर्माता के पास चला गया। इनके पास 2 ऑप्शन थे कि वहां रुकते, उस लड़ाई को लड़ते, कानूनी रूप में उस लड़ाई को लड़ते, किसी प्रकार बदला लेने की कोशिश करते। पर उन्होंने इस ऑप्शन को चुना नहीं, दूसरे ऑप्शन की ओर गए, जहां पे उन्होंने इस असफलता से फिर से अनुभव लिया और अनुभव लेके अपने अगले रास्ते की ओर निकल गए। जी हाँ, वापस अपने घर कैलिफोर्निया के लिए लौटने लगे। ट्रेन में बैठे थे, ट्रेन से सफ़र कर रहे थे। अपने शौक को पूरा करने के लिए कुछ ड्राइंग बनाना शुरू करी
और ड्राइंग बनाते बनाते एक नया कैरेक्टर जन्म लिया, मिकी माउस। जी हाँ, आप बिल्कुल सही पहचान पा रहे हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं वॉल्ट डिज्नी की बात कर रहा हूँ। 1920 से 1930 के दौरान वॉल्ट डिज्नी ने मिकी माउस को लेकर फिल्म बनाने का विचार बनाया और उसके लिए फाइनेंस के लिए वो बैंकों के चक्कर लगाने लगे। एक बार फाइनेंस मिलने से पहले बैंक ने 300 बार उन्हें ना कहा। जी हाँ दोस्तों, 300 बार ना कहा। आप सोचिए कितनी कोशिश करी उन्होंने अपने उस एक विचार को मूर्त रूप देने के लिए। 300 ना सुनने के बाद पहली बार उन्हें फाइनेंस मिला। उन्होंने उसकी सहायता से वापस काम करना शुरू करा, लेकिन व्यवसाय में बने रहना वहां पर भी चुनौतीपूर्ण था। एक बार फिर सारी चीजें जीरो हो गई। नर्वस ब्रेकडाउन हुआ। नर्वस ब्रेकडाउन की वजह से वे बिजनेस से बाहर हो गए। उनकी पत्नी ने उन्हें ढाढ़स बंधाया, एक बार फिर लौटे, लेकिन इस बार पहले से ज्यादा एनर्जी के साथ, पुराने असफलताओं से फिर से सीख के। और जब इस बार वापस लौटे तो एक नया विचार था, पूरी एनिमेटेड फिल्म बनाने का। और जी हाँ दोस्तों, इस बार उन्होंने अपने विचार को मूर्त रूप दिया। सेवन ड्रॉफर्स, स्नो वाइट, पिनाचियो, बॉम्बे, फंटासिया, ऐसी कई बॉक्स ऑफिस पर सफल फिल्में बना दी और उन्हें इस वजह से 32 ऑस्कर अवार्ड्स मिले दोस्तों। 32 ऑस्कर अवार्ड्स, जो आज तक का रिकॉर्ड है। आज तक इस रिकॉर्ड को कोई तोड़ नहीं पाया, लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुई। सेकेंड वर्ल्ड वार की वजह से एक बार फिर इनकी पूरी टीम टूट गई। सारा व्यवसाय फिर चौपट हो गया। वार खत्म होने के बाद ये फिर वापस आने के बारे में विचार कर रहे थे, लेकिन तभी पता पड़ा कि उनके ऊपर $4 मिलियन का कर्जा है। जी हाँ दोस्तों, सेकेंड वर्ल्ड वार के समय $4 मिलियन का उनके ऊपर कर्जा था। खैर, उन्होंने फिर अनुभव से काम लिया और आके नई शुरुआत करी, लेकिन इस बार उनका विचार कुछ और ही था। जी हाँ, इस बार उनका विचार कुछ और ही था। उन्होंने मिकी माउस को लेके टीवी पर लौटने का विचार बनाया। 2 नए टीवी पे शो लेके आए, 2 नए प्रोग्राम्स लेके आए, द मिकी माउस क्लब और डेवी क्रॉकेट, और टीवी पर सफलता का नया इतिहास लिख दिया। नया इतिहास लिख दिया। इतना पैसा कलेक्ट करा कि उन्होंने अपने नए सपने को जीना शुरू कर दिया। जी हाँ, वो विचार था, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहने वाला हूं। थोड़ा सा आप इमेजिन करके देखिएगा, डिज्नी वर्ल्ड। जी हाँ, उन्होंने डिज्नी वर्ल्ड की परिकल्पना करी, उसके लिए काम करना शुरू किया और 17 जुलाई 1955 को उन्होंने उसका उद्घाटन रखा। लेकिन पुराने व्यापार की तरह ही इससे शुरुआती तो बड़ी अच्छी सफलता मिली, लेकिन ये एक बार फिर बंद होने की कगार पे आ गया। क्योंकि जब उन्होंने उसे शुरू करा था, एक बार 7 मील लंबी लाइन लग गई थी टिकट्स लेके। जो लोग आए थे उनके पास इतना अरेंजमेंट नहीं था। लोगों ने बहुत सारे जाली टिकट बेचे थे। उसी दौरान प्लम्बर्स की हड़ताल हो गई, तो वहां पे पीने की पानी की दिक्कतें होने लगी। कुछ झूलों में खराबी हो गई। वहां पे टेम्परेचर इतना बढ़ने लगा था कि जो रोड बनाई थी उसका डांबर पिघलने लगा। डांबर पिघला तो जो लेडीज थी जिन्होंने हाई हील के सैंडल्स पहने थे उनको प्रॉब्लम होने लगी, और आलोचकों ने इसे सबसे असफल व्यवसाय करार करा। और जिस दिन उसे उद्घाटन करा था उसे ब्लैक संडे के नाम से बोलने लगे। न्यूज़पेपर में भी ब्लैक संडे के नाम से आया। जी हाँ, लेकिन हमेशा की तरह डिज्नी ने फिर हार नहीं मानी। उन्होंने दृढ़ता के साथ, अनुभव के साथ अपनी सभी कमियों को दूर करा, फिर से सुधार करा और डिज्नीलैंड को लेके आए। और बाकी की सारी कहानी तो आपको पता ही है। आज तक अपने क्षेत्र में वे टॉप पर बने हुए। जी हाँ, आज तक वे अपने क्षेत्र में टॉप पर बने हुए। तो दोस्तों, असफलता उनके जीवन में सिर्फ एक ठहराव थी। उन्होंने कभी असफलता से हार नहीं मानी। उनका व्यापार असफल हुआ था, वे असफल नहीं हुए थे। उन्होंने खुद ने कभी हार नहीं मानी थी। बस यही तो हमें करना है दोस्तों। आज परिस्थिति कुछ भी हो, व्यापार की स्थिति कुछ भी हो, नौकरी की स्थिति कुछ भी हो, याद रखिएगा हमारे पास पिछली बार की तरह अनुभव है।
पिछली बार कहाँ गलतियां हुई थी इसका हमें अनुभव है। तो इस बार शुरुआत शून्य से नहीं, अनुभव से होने वाली। जी हाँ दोस्तों, इस बार शुरुआत शून्य से नहीं, अनुभव से होने वाली है। फिर से एक नई शुरुआत, नए अनुभव के साथ, और इस बार एक नए विश्वास के साथ कि हम सफल होंगे। इसी एक विचार के साथ अभी मैं आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मिलेंगे इसी समय आपके अपने शो जिंदगी जिंदाबाद पर। तब तक सुनते रहिए आप 90.8 FM रेडियो दस्तक। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। नमस्कार दोस्तों। जिंदगी जिंदाबाद।